अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद हाशिम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? फर्स्ट ईयर मैथ्स में आप लोग का चैप्टर नंबर अपन मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं, यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर आपके पास मौजूद है वो। और आज सेकंड चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, आज उसके हम एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला एमसीक्यूज है, लेट एक्स प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 y आयोटा द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहली वैल्यू एक्स की होगी यहाँ पर और सेकंड वैल्यू वाई की होगी। ये जो दो रिजल्ट लिखे हुए हैं 0 एंड 0, तो इसका मतलब है ये एक्स वाली होगी, ये वाई वाली होगी, ये वाली एक्स की होगी, ये वाली वाई होगी। तो इन चार में से हमें ढूंढना है कौन से दो आंसर ठीक है। तो देखें, एक्स प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 y आयोटा है, तो इसको जरा ना इस तरह से देखें आप। एक्स प्लस 3 आयोटा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका ये भी होता है कि आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें, यानी कि एक्स एक रियल पार्ट है, इसको x लिखें, और 3 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है, उसमें से 3 लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में आयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती। और ऑर्डर पेयर की एक खास बात ये भी होती है, आप सब जानते हैं कि पहली वाली वैल्यू रियल होती है और सेकंड वाली वैल्यू इमेजिनरी होती है। अगर आप इजिकल टू के राइट हैंड साइड पे देखें तो सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं। जब रियल पार्ट नहीं है तो उसकी जगह पर 0 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट है 2y, तो इसको आप 2y लिखेंगे जस्ट, आपका मसला हल हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर की खास बात ये होती है कि ये ऑर्डर के हिसाब से आपस में इक्वल होता है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की इक्वल होती है और सेकंड वैल्यू सेकंड की इक्वल, यानी कि ये x इस 0 के इक्वल होगा और ये 3 इस 2y के इक्वल होगी। तो x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है या ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि x की दो जगह पे 0 है वैल्यू, ये y की वैल्यू है 0। अच्छा, दूसरी वैल्यू y को जब हम रखेंगे 3 को इक्वल रखेंगे 2y के, तो y की वैल्यू चाहिए तो 2 वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3/2। तो ये वाला ऑप्शन सही है, 0 एंड 3/2। कैसे कि हमने x की वैल्यू 0 हो गई, पहली वैल्यू पहले के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरे के साथ इक्वल रखते हैं आप। तो 3 इज इक्वल टू 2y होगा, तो 2y से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू के वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन 0 एंड 3/2 हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है 1,0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस 1,0 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाएगा। जैसे रियल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरह रियल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, कि किसी भी नंबर को उस 0 के अंदर ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया 1,0। अगर एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर आंसर 0,0 होगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी पूछी जाए तो वो 0,0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0 होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। z माइनस जेड बार इज व्हाट। तो z माइनस जेड बार होता है प्योरली इमेजिनरी, ये रिजल्ट याद रखिएगा। अगर z माइनस जेड बार है तो वो प्योरली इमेजिनरी होता है या 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट होता है। ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, आगे जाके इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। अगर z माइनस जेड बार है तो उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी, यानी कि जब आप z और उसके कॉन्जुगेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एक प्योरली इमेजिनरी रिजल्ट होता है, उसमें कोई रियल पार्ट नहीं होता, या वो इस तरह से होता है कि 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आगे जाके कैसे एमसीक्यूज आएंगे तो मैं इसी बात को दोबारा कनेक्ट करके उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर इस माइनस की जगह पर प्लस आ जाता, z प्लस जेड बार, तो फिर प्योरली रियल हो जाता या 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। ठीक है, इसको भी यहीं तक रखिएगा, जब आगे एमसीक्यूज करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 0 इट मींस a नेगेटिव है, b इज इक्वल टू 0 इट मींस b भी नेगेटिव है, देन अंडर रूट a अंडर रूट b। मान लें आप a की वैल्यू है -5 और b की वैल्यू है -3, तो -5 -3 है। आप इनको आपस में जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो -5 और -3 को आप a के अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस का 15 यानी कि प्लस का a भी आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलें जी आगे बढ़ते हैं।
देखिए जी, अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि z प्लस जेड बार आ जाए तो इसका मतलब होता है प्योरली रियल या टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। अब देखें यहाँ पे इसमें ये सोच लें पहले रियल पार्ट कौन सा है। 3 रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है। 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है। आयोटा सिर्फ हमें ये बता देता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा का जो मल्टीपल होगा, जो कोफिशिएंट होगा, वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है जी। तो z प्लस जेड बार का मतलब है प्योरली रियल या टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट है 3, तो 3 का डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें तो 6। ये आंसर आ गया। डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। If z is equal to 2 plus 3 iota and its conjugate is z bar, then z plus z bar is। तो इसमें भी देख लें, z plus z bar इसका मतलब क्या होगा, आपका डबल हो जाएगा रियल पार्ट या टू टाइम या प्योरली में रियल, प्योरली रियल या टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट है 2, तो 2 का डबल हो जाएगा 4। खत्म। If z is equal to x plus iota y, then the real part of z plus z bar। तो रियल पार्ट ही आना है इसमें और वो 2x हो जाएगा। x इसमें रियल पार्ट है तो इसका डबल कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा 2x। तो ये अभी जो मैंने चीजें बताई थी वही सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई हुई हैं विद डिफरेंट एमसीक्यूज। पाई इज ए और एन डैश नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल। पाई एक इरेशनल वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन। ठीक है। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। रेशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या जो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। इरेशनल की एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो एक इरेशनल हो जाएगा। और इंटीजर का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बस। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a, b। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। और इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमें मालूम होता है कि पहले वाला रियल होता है और सेकंड वाला इमेजिनरी होता है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इफ z इज इक्वल टू ab इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार। यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार मालूम करें। तो एक्चुअली z बार का मतलब कॉन्जुगेट ही होता है। तो आपने क्या करना है, पहले वाला रियल है तो रियल की सेट पे असर नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। तो a कोमा b का कॉन्जुगेट हो जाएगा a कोमा माइनस b। ये वाला सही ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपसे कहा ये जा रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। इसका बता रहा है। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ब्रैकेट में जरूर लिखा हुआ है बट बीच में प्लस की साइन है, a प्लस आयोटा b, राइट। तो अब इसमें इमेजिनरी पार्ट है b, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और आंसर आ जाएगा a माइनस आयोटा b। बाकी ये वाला भी जवाब गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ए बी इंटू सी डी ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये बराबर होता है ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। तो पहले वाला ही ऑप्शन ठीक है। इस ए बी सी डी की जगह पर वो पी क्यू आर एस भी कर सकते हैं, दो नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको बस। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला सही कंसीडर किया जाएगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी डी, तो बस ए बी की जगह पर आप सी डी कर दिया, तो सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वाला आंसर कंसीडर किया जाए। आगे बढ़ते हैं। और अब इस एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है द इमेजिनरी पार्ट। हमें रियल पार्ट से कोई गर्ज ही नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसका एलसीएम ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा 2/3 और हो जाएगा माइनस की साइन लगाएं आयोटा अपॉन 3। इमेजिनरी पार्ट का मैंने अभी बताया आपको कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो
मुझे ये तो जरूरत ही नहीं क्योंकि रियल पार्ट की तो बात नहीं की, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे। बाकी बचा हुआ है माइनस, और आयोटा की जगह पर मैं अगर लिख दूं 1/3, और आयोटा को यहाँ लिख दूं, इससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो बात तो एक ही है कि जब मैं आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस आयोटा अपॉन 3 ही बनेगा। बट मुझे ये मालूम है कि इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, और कोफिशिएंट ऑफ आयोटा बन रहा है -1/3। ये वाला सही आंसर है इसका, ये वाला। आयोटा को तो लिखना ही नहीं है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, मैंने अभी पहले भी समझाया ऊपर, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। द एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज 5, -8। बेटा कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, और एडिटिव इनवर्स में दोनों की साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी। तो प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस का 8 प्लस का 8, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये वाला गलत इसलिए है कि -5 की तो +5 की तो साइन चेंज हुई रियल पार्ट की, बट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज नहीं हुई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला इसलिए गलत है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई, रियल पार्ट की साइन चेंज हुई। ये कॉन्जुगेट के हिसाब से तो ठीक है ऑप्शन, और ये वाला तो है ही बिल्कुल डिफरेंट, तो इसको छोड़ दें। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया हुआ है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर है z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4 देन z बार का मतलब कॉन्जुगेट ही है, और कॉन्जुगेट का मतलब तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। ऑर्डर्ड पेयर में पहला रियल होता है, बाद वाला इमेजिनरी होता है, बट इस कंडीशन में हम आयोटा के साथ देखते हैं जो रियल जो पार्ट है वो इमेजिनरी होगा, जिसके साथ आयोटा एसोसिएट नहीं है वो रियल पार्ट है, और हमें कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है। तो -3 आयोटा हो जाएगा +3 आयोटा प्लस 4 सेम ही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही कंसीडर किया जाएगा, 3 आयोटा प्लस। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें भी कुछ इसी तरह की बात है, कुछ एक नया नहीं है। z इज इक्वल टू -4 प्लस 3 आयोटा देन z बार इज व्हाट। तो सिंपल इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, -4 -4 ही रहेगा, +3 आयोटा -3 आयोटा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला सही है, -4 -3 आयोटा। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ आयोटा 2 -3 आयोटा। अब यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नहीं बल्कि रियल पार्ट भी पूछी है, दोनों चीजें बतानी है। तो सिंपल ट्रिक ये है कि आयोटा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस, और इस 3 आयोटा को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, राइट। तो ये 2 आयोटा सेम रहेगा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, आप सब जानते हैं, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये। अब आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो 3 एंड 2 सही ऑप्शन होगा। 2 और 3 कर दिया तो जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा रियल एंड इमेजिनरी रिस्पेक्टिवली, इट मींस पहले रियल वैल्यू होनी चाहिए बाद में इमेजिनरी। तो ये वाला जवाब इसलिए गलत है क्योंकि इसमें रियल वैल्यू 2 है और इमेजिनरी 3 है, हालांकि रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। आयोटा तो लगाना ही नहीं। सेम वर्किंग करनी है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस। आप में इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट वही एलसीएम ब्रेक कर दें, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा अपॉन 3, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू आयोटा, बात वहीं आ जाएगी। अब इसमें रियल पार्ट है 2/3 और इमेजिनरी पार्ट है -1/3, तो 2/3 एंड -1/3, ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। अच्छा जी, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा आर रिस्पेक्टिवली। तो आयोटा का आप सोचोगे सर यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, आप क्या बताएंगे, तो जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो 1 एंड 1, ये वाला सही ऑप्शन होगा। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, अब ये है आपके पास द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, अगेन इस आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, तो 3 आयोटा सेम रहेगा,
और ये हो जाएगा प्लस का 2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। सही है भाई, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। 2 एंड 3 ये वाला आंसर। अगर कभी भी इस तरह से एक एमसीक्यूज आए, जैसे अभी एक और किया था हमने एमसीक्यूज, तो मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट बात बता देता हूँ। अगर आयोटा है बाहर, इधर लगा हुआ हो या इधर लगा हुआ हो, बाहर किसी भी साइड पे लगा हो सकता है ब्रैकेट के, कोई इशू नहीं। और हम तो कुछ भी लिखा हो 3 - 2 आयोटा लिखा हो, तो ये 3 हमें रियल नजर आ रहा है और ये माइनस का 2 आयोटा नजर आ रहा है। जो रियल पार्ट होगा ना वो इमेजिनरी बन जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो रियल रियल पार्ट बन जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा रियल, और ये प्लस का 3 है तो 3 आयोटा हो जाएगा, यानी कि ये इमेजिनरी। तो आप इसको मल्टीप्लाई भी ना कराओ, डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इसमें रियल पार्ट क्या होगा। माइनस का 2 है ना इमेजिनरी, तो प्लस का 2 रियल पार्ट, और 3 आयोटा, तो ये 3 इमेजिनरी हो जाएगा। रियल है ये इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, साइन चेंज सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले की होगी, यानी कि जो रियल पार्ट में कन्वर्ट होगा। जो रियल पार्ट होगा वो एज इट इज इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, उसकी कोई साइन चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आयोटा बाहर हो ब्रैकेट के, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर हो चाहे राइट हैंड साइड पर हो, अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी, जो रियल वाली होगी ना वो तो ऑटोमेटिकली इमेजिनरी बन जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 रियल लग रहा है ना, हमें कुछ भी नहीं है, रियल है, तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। माइनस का 2 आयोटा है, तो इसकी साइन चेंज कर दें, आयोटा को गायब कर दें, वो इमेजिनरी रियल पार्ट बन जाएगा। तो -2 प्लस का 2 बन जाएगा, और वो रियल पार्ट है, और 3 इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है 2 रियल है 3 इमेजिनरी है, तो 2 एंड 3 इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 5 प्लस आयोटा अपॉन 2, वही काम है, एलसीएम ब्रेक करें 5/2। इसमें मालूम करना है सिर्फ रियल पार्ट, देन इट्स रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से कोई गर्ज ही नहीं है। 5/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, तो आयोटा अपॉन 2 को गोली मार देंगे, 5/2 बचेगा। ये सही आंसर आ जाएगा आपका। अगेन देखें, जो अभी बात बताई थी वही बात, इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। द रियल पार्ट, इसमें सिर्फ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इनमें से कौन सा होगा, जो इमेजिनरी पार्ट वाला होगा, ये होगा रियल। और ये जो रियल है ये इमेजिनरी बनेगा, तो हमें तो रियल पार्ट चाहिए, तो इस -3 को इग्नोर कर देंगे, इस पे फोकस करेंगे। ये जो 2 है ये 2 रहेगा, बट इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का 2 है तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। खत्म बात। सेम रियल पार्ट, तो इसमें 2 आयोटा से मतलब 2 आयोटा है ना, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें रियल पार्ट चाहिए, तो इसकी साइन चेंज कर दो -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। खत्म बात। लेट्स सपोज इस एमसीक्यू में वो आपसे पूछता है इमेजिनरी पार्ट, तो फिर इसका आंसर हो जाना था -3। और इस एमसीक्यू में पूछता है वो आपसे इमेजिनरी पार्ट, तो इसका आंसर हो जाता +3। यानी कि जो रियल पार्ट है वो एज इट इज आ जाता है, उसकी साइन चेंज नहीं होती। तो क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक की तो बातें आपको सारी। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गए थे। ठीक। हाँ ये वाला देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है भाई, ये आपसे कह रहा है कि द रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब जरा जहन में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लो, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक रियल पार्ट होगा, 2xy आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और आयोटा वाई का स्क्वायर, तो ये भी रियल पार्ट हो जाएगा। आयोटा वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, वाई स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बच रही है एक टर्म। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा प्लस का 2ab होता है ना, वर्बली समझा दिया था मैंने, बट फिर से इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और प्लस का बी स्क्वायर, तो आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा -y स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो सिंपल मैं इसको -y स्क्वायर। अब इस पूरी तीनों टर्म्स में एक ये मिडल टर्म ऐसी है जो इमेजिनरी है, और हमें चाहिए सिर्फ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट एक ये है और एक ये है, तो एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। हाँ अगर वो आपसे कहता कि इमेजिनरी पार्ट, तो फिर 2xy का ऑप्शन होता है ये वाला। बहरहाल, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट देन मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला याद रख लो, आसान सा होता है। इसको मॉडुलस भी कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। डिफरेंट नाम से पूछा जा सकता है, डिफरेंट नेम से, तो घबराने वाली बात नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और याद रखें यहाँ पर b की जो वैल्यू लेंगे आप, सॉरी मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको।
मॉडुलस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर इसको मैं मजीद आसान लफ्जों में बताऊं तो ये है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और रियल और इमेजिनरी की डिफरेंशिएशन में सिखा चुका हूँ आपको कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं उन्हें। बहरहाल, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आयोटा नहीं लिखना क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 2 होता है, आयोटा नहीं लेते, मैं भी ऊपर बता के आ चुका हूँ। और इसके ऊपर लगाते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। अगेन इसका अंडर रूट लेना है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 13, तो अंडर रूट 13 आंसर आ जाएगा। 2 माइनस का मॉडुलस मालूम करना, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 ही रहता है, तो 4 प्लस 9 13 ही होगा इसका भी आंसर। ठीक है, तो याद रखें मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड बार ये सेम ही रहते हैं, माइनस जेड का मॉडुलस सेम रहता है, जेड बार का माइनस जेड बार का मॉडुलस भी सेम रहता है। तो इस मॉडुलस से सारी चीजें पॉजिटिव ही मिल रही होती है एक्चुअली आपको, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कितने एमसीक्यूज हमारे जमाने में भी। चलिए जी, मैग्नीट्यूड आगे देखें लफ्ज। अब वो मॉडुलस हटा के उन्होंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। तो मैंने अभी आपको बताया था मैग्नीट्यूड कहें, एब्सोल्यूट वैल्यू कहें या मॉडुलस की साइन लगा कर देते हैं या सिर्फ मॉडुलस लिख कर देते हैं, आपने यही फॉर्मूला लगाना है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट में लिखना है ना 25, 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 5। गलती में बच्चे जल्दी जल्दी में ये कर देते हैं, बट याद रखें मॉडुलस का फॉर्मूले में अंडर रूट आता है, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5। जो भी रिजल्ट आएगा स्क्वायर और एड करने के बाद उसको अंडर रूट में रखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ठीक है, जैसे पिछले वाले एमसीक्यूज में परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो अंडर रूट 5 था, अंडर रूट 13 था, वगैरह वगैरह। If a complex number is z, z is equal to x plus iota y is added to its conjugate, then result is, अगर z को उसके conjugate में ऐड करें यानी कि z plus z bar, तो भी बताया था z plus z bar होता है प्योरली रियल या 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 4, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 है, ये a है। अब 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 25, तो 3 अपॉन 25, और फिर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 4 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, और फिर से वही 25 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन ये वाला कंसीडर किया जाएगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक सीख लें, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, क्या होगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर देना है दोनों नंबर को और ऐड कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, खत्म हो गई बात। अब आपने क्या करना है, इस तरह से दो फ्रैक्शन लगानी है ऑर्डर के, तो 25 जो बना था दोनों के नीचे लगा देना है आपने 25, यहाँ भी और यहाँ भी। पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज में मेथड नहीं देखते हैं, आपका आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, अब पहले वाली वैल्यू की साइन चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा, जो भी होगा 3 है तो 3 रहने दें। सेकंड वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होगी, तो -4 का की वैल्यू हो जाएगी +4, तो इसलिए ये वाला आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ गई होगी ट्रिक आपको। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0, तो इसकी शॉर्टकट बता देता हूँ। 1,0 मैंने भी बताया था, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वो खुद ही होता है। मिसाल के तौर पर रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 का, वो 1 ही रहता है, क्योंकि 1 अपॉन 1 कितना होगा 1 ही होगा, इसीलिए 1,0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1,0 ही होगा। क्लियर है कोई बात यहाँ तक? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 0,0 होता और आपसे पूछते हैं 0,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उस पर आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा आगे नहीं चलिए, चैप्टर 6 ये बहुत ही ज्यादा ऊपर चलती है, एक हम मासिक कर लेते हैं। थोड़ा चैप्टर 3 के करीब करीब पहुंच गए हम लोग, और हमने
यहाँ तक कर लिया काम। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास, अल्लाह आपको नेकी दे, ये वाला तो काम हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3, तो अभी शॉर्टकट ट्रिक बताइए मैंने आपको, कुछ नहीं करना, आपने दो इस तरह से फ्रैक्शन लगानी है ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट में, -3 का स्क्वायर होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 9 + 64 होता है 73, 73 यहाँ लिख दें आप, और सेम 73 को आप यहाँ भी लिखें। पहले वाली वैल्यू के साइन चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो -3 सेम रहेगा, और सेकेंड वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दें तो ये बन जाएगा -8, तो -3, -8 वाला, ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। x प्लस आयोटा वाई देन मॉडुलस ऑफ z, तो सिंपल मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला पूछ लिया, और मॉडुलस z का फॉर्मूला मैंने भी बताया था आपको, अगर x प्लस आयोटा की y की फॉर्म में, तो फिर हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, अगर a प्लस आयोटा b होगा तो √a² प्लस b स्क्वायर, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पर x नहीं लगा हुआ, मिसप्रिंट हुआ, x² प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला सही ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 था फर्स्ट ईयर का, यकीनी तौर पर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, इसको एंड तक देखें समझ कर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, फ़ी अमान।